बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आपका दिल अचानक मीठा खाने का करे तो ये मज़ेदार डिलीशियस क्विक बर्फ़ी ट्राई करें। इसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए फ्राई पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पर गेहूं का आटा 1.5 कप के बराबर। इस बर्फ़ी को हम गेहूं के आटे के साथ बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती। चीज़ों की मिकदार को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आटे को हमने लो फ्लेम पर मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनना है, यहाँ तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और इसकी प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस हल्का सा ही इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये देख 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, इसकी प्यारी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। बस इसी स्टेज पर आकर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। फ्राई पैन में यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। साथ ही हम यहाँ पर शामिल करेंगे आधा कप पानी। मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। चीनी मेल्ट होने के बाद 3 से 4 उबाले आने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर खुशबू के लिए हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे 2 ड्रॉप्स। अगर आपके पास इलायची है तो आप वो डालिए, इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। चाशनी हमारी एक तार की मज़ेदार से बनकर तैयार है। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। मैदा हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। फ्लेम यहाँ पर बंद है। इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ कप मिल्क पाउडर, जिससे कि हमारी बर्फ़ी बिल्कुल मार्की स्टाइल में बनकर तैयार होगी। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पर फ्लेम ऑन करके बिल्कुल लो रख देंगे और एक हाथ से मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। एक हाथ से मैदे वाला अमेज़ा इसमें डालते जाएंगे और चम्मच मुसलसल चलाते हुए इसको कुक करेंगे यहाँ तक कि ये यकजान हो जाए और पैन छोड़ने लगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, अगर तो आप कुकिंग में परफेक्ट हैं तो आप इसको ऑन फ्लेम पर पकाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डर है कि आपकी बर्फ़ी ख़राब हो जाएगी, गुठलियाँ वगैरह पड़ जाएंगी, तो फ्लेम बंद करके इससे पहले अच्छी तरीके से मिक्स करके सारी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म करें। उसके बाद फ्लेम ऑन करें। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बैटर है ना वो बनकर तैयार है। ये पैन छोड़ने लग गया है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है। यहाँ पर फ्लेम को हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद थाली। जिस मोल्ड में आप बर्फ़ी जमाना चाहेंगे ना वो ले लें। 1 टेबलस्पून के बराबर घी डालें। ब्रश से या हाथ से अच्छी तरह से फैलाकर इसको ऑयली करें। ये वाला काम आप पहले से करिएगा। तो बस यहाँ पर हमारी थाली जो है वो सेट है। हम अपने बर्फ़ी वाला अमेज़ा इसमें डाल देंगे। इसको चम्मच, गिलास या फिर कटोरी की मदद से अच्छी तरह से सेट करेंगे। चम्मच या गिलास को हल्का सा ऑयली कर दें। इसको अच्छी तरह से टैप करते हुए सेट कर दें। आज की रेसिपी अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए पंखे के नीचे खुला छोड़ दीजिएगा। फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जल्दी हो तो आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर डालकर अच्छी तरह से प्रेस करते हुए सेट कीजिएगा। और यहाँ पर देखें, इसको सिर्फ मैंने आधे घंटे के लिए ही छोड़ दिया था। बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से चांदी की वर्क लगा देंगे। इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। देखिए कटिंग से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितनी सॉफ्ट, मज़ेदार, दानेदार से बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।